नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में गौ सेवा का शुभ परिणाम क्या होता है। एक बार की बात है, महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज इंद्र के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। वहां से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित हुए दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि ने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी होम धेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी प्रातः काल उस गौ की भली भांत पूजा करती थीं। गौ दोहन हो जाने पर महाराज उस गाय के साथ वन में जाते थे। वे उसके पीछे पीछे चलते और अपनी उत्तरीय से उस पर बैठने वाले मच्छर मक्खी आदि जीवों को उड़ाते रहते थे। हरी घास अपने हाथ से लाकर उसे खिलाते थे। उसके शरीर पर हाथ फेरते, गऊ के बैठ जाने पर भी बैठते और उसके जल पी चुकने पर ही जल पीते थे। सायंकाल जब गऊ वन से लौटती, महारानी उसकी फिर पूजा करती थीं। रात्रि में वे उसके पास घी का दीपक रखती थीं। महाराज रात्रि में गऊ के समीप भूमि पर ही सोते थे। अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ गौ सेवा करते हुए महाराज दिलीप को 1 महीना हो गया। महीने के अंतिम दिन वन में एक स्थान पर वृक्षों का सौंदर्य देखते खड़े हो गए। नंदिनी तृण चरती हुई दूर निकल गई। इस बात का उन्हें ध्यान नहीं रहा। सहसा उन्हें गौ के चीत्कार का शब्द सुनाई पड़ा। दिलीप चौंके और शीघ्र पूर्वक उस ओर चले जिधर से शब्द आया था। उन्होंने देखा कि एक बलवान सिंह गौ के पंजों में दबाए उसके ऊपर बैठा है। गौ बड़ी कातर दृष्टि से उनकी ओर देख रही है। दिलीप ने धनुष उठाया और सिंह को मारने के लिए बाण निकालना चाहा, किंतु उनका वह हाथ माथे में ही चिपक गया। इसी समय स्पष्ट मनुष्य भाषा में सिंह बोला, राजन व्यर्थ उद्योग मत करो, मैं साधारण पशु नहीं हूँ। मैं भगवती पार्वती का कृपा पात्र हूँ और उन्होंने मुझे अपने हाथों लगाए इस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जो पशु अपने आप यहाँ आ जाते हैं वे ही मेरे आहार होते हैं। महाराज दिलीप ने कहा, आप जगन माता के सेवक होने के कारण मेरे वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करते हूँ। सत्पुरुषों के साथ 7 पद चलने से भी मित्रता हो जाती है। आप मुझ पर कृपा करें, मेरे गुरु की इस गौ को छोड़ दें और क्षुधा निवृत्ति के लिए मेरे शरीर को आहार बना लें। सिंह ने आश्चर्य से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप युवा हैं, नरेश हैं और आपको सभी सुख भोग प्राप्त हैं। इस प्रकार आपका देह त्याग किसी प्रकार बुद्धिमानी का काम नहीं। आप तो एक गौ के बदले अपने गुरु को सहस्त्रों गायें दे सकते हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे शरीर का मोह नहीं है और ना सुख भोगने की स्पृहा है। मेरी रक्षा में दी हुई गौ मेरे रहते मारी जाए तो मेरे जीवन को धिक्कार है। आप मेरे शरीर पर कृपा करने के बदले मेरे धर्म की रक्षा करें, मेरे यश तथा मेरे कर्तव्य को सुरक्षित बनाएं। सिंह ने राजा को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब उन्होंने अपना आग्रह नहीं छोड़ा तब वह बोला, अच्छी बात, मुझे तो आहार चाहिए। तुम अपना शरीर देना चाहते हो तो मैं इस गौ को छोड़ दूंगा। दिलीप का माथे में चिपका हाथ छूट गया। उन्होंने धनुष तथा बाधा उतार कर दूर रख दिए और वे मस्तक झुकाकर भूमि पर बैठ गए। परंतु उन पर सिंह कूदे, इसके बदले आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। नंदिनी का स्वर सुनाई पड़ा, पुत्र उठो, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से मैंने ही यह दृश्य उपस्थित किया था। पत्ते के दोनों में मेरा दुग्ध दूकर पी लो, इससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। दिलीप उठे, वहां सिंह कहीं था ही नहीं।
नंदिनी को उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, देवी आपके दूध पर पहले आपके बछड़े का अधिकार है और फिर गुरुदेव का। आश्रम पहुंचने पर आपका बछड़ा जब दूध पीकर तृप्त हो जाएगा तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं आपका दूध पी सकता हूं। दिलीप की धर्म निष्ठा से नंदिनी और भी प्रसन्न हुई। वह आश्रम लौटी। महर्षि वशिष्ठ भी सब बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा लेकर दिलीप ने गौ का दूध पिया। गौ सेवा के फल से उन्हें पराक्रमी पुत्र हुआ। मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।